सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम स्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड का दोहा संख्या 205 के आगे का पाठ करने जा रहे हैं। कल हमने दोहा संख्या 205 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता संत शिरोमणि श्री स्वामी तुलसीदास जी, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता देवी और समस्त भ्रातागण लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न एवं परम भक्त परम प्रिय श्री हनुमान जी, इनके चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे यह पाठ करने की अनुमति लेते हैं और इनसे इस पाठ के लिए आशीर्वाद की अभिलाषा करते हैं। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। आइए तो चले हम आज का पाठ शुरू करते हैं। कल हमने दोहा संख्या 205 तक पाठ किया था। आज फिर से एक बार हम दोहा संख्या 205 का पाठ कर लेते हैं ताकि हमें पीछे क्या हुआ था वो याद रहे। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। दोहा संख्या 205। व्यापक अकल अनिहज निर्गुण नामन रूप रामा, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप रामा। जो व्यापक अकल, निरवयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहाँ मैं गाई, आगिली कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गाकर यानी बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम यानी कि पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जह जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु ही डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहां वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। तब मुनि बर मन किन्ह विचारा, प्रभु अवतरेहु हरन मही भारा। गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। एहू मिसि देखो पद जाई, करि बिनती आनौ दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सद्गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 206 का पाठ करेंगे। हरि ओम। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार रामा। करी मज्जन सरऊ जल, गए भूप
दरबार रामा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गय लई विप्र समाजा। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे नी आनी। राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखारी किन्हीं अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरणनि मिले सुत चारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कह राऊ, मुनियस कृपान किन्हीं काऊ। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। अनुज समेत देहूं रघुनाथा, निशिचर बध मैं हो बसना था। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ यानी कि सुरक्षित हो जाऊंगा। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 207 का पाठ करते हैं। हरिओम। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान रामा। धर्म सुजस प्रभु तुम कऊ, इन कह अति कल्याण रामा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे हूं बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आजु सहरोसा।
देह पान ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निशिचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनि नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविधि समूझावा, नृप संदेह नास कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 208 क का पाठ करेंगे। हरिओम। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस रामा। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद शीस रामा। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। हरिओम। अभी हम यहाँ पे सोरठा संख्या 208 ख का पाठ करेंगे। हरिओम। पुरुष सिंह दो बीर रामा, हर्षि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर रामा, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाथा, रुचिर चाप सायक दुहु हाथा। भगवान के लाल नेत्र है, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजेऊ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर है। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई।
वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव यानी ब्राह्मणों के भक्त है। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन्ही दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करी धाई। एक ही बान प्राण हरि लिन्हा, दिन जानी ते ही निज पद दिन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दिन जानकर उसको निज पद यानी कि अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्ही, विद्या निधि कहूं विद्या दिन्ही। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 209 का पाठ करेंगे। हरिओम। आयुध सर्व समर्पिकई, प्रभु निज आश्रम आनी रामा। कंद मूल फल भोजन दिन्ह, भगति हित जानी रामा। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हितु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करन लागे मुनि झारी, आपु रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप यानी कि श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। सुनि मारिच निशाचर क्रोही, लई सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करही देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे किन्ही विप्रन्न पर दाया। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिह जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए।
रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहाँ विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 210 का पाठ करेंगे। हरिओम। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरी धीर रामा। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुबीर रामा। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। हरिओम। तो सभी श्रोतागण, आज का हमारा पाठ यही हम विराम करते हैं। लेकिन विराम करने से पहले हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। तत्पश्चात हम आज के पाठ को विराम करेंगे, हमारी वाणी को वही विराम करेंगे। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। हरिओम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद। बरनी पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरिओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत हनुमान की जय।
जय जय बजरंग बली की जय। हरिओम हरिओम हरिओम। तो चलिए हम आज अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। हरिओम 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 हरिओम।